नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद और घर का खाली करने के नोटिस का मिलने के बाद अब राहुल गांधी का कटेगा चालान। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी की गाड़ी को लेकर बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने अपने ट्विटर पर डाली है एक फोटो, जिसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं अपनी एक गाड़ी में बैठे हुए, जिस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो चुका है एक्सपायर, और अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट को फिर से रिन्यू नहीं कराया गया तो राहुल गांधी का चालान कटेगा। और इसी के साथ इस तस्वीर में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं बिना सीट बेल्ट के। तो इसी तस्वीर को शेयर करते हुए तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने लिखा है, ट्रैफिक पुलिस से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी के लिए चालान भेजा जाए। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अब चालान काटने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन भी हो चुकी है और इस तरीके से भी चालान जो है वो काटे जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अगर उन्हें कोई भी तस्वीर कहीं से भी मिलती है जिसमें ड्राइवर यानी कि ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ पर्सन जो है उसने अगर सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है, वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर भी अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं राहुल गांधी की, क्योंकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया गया है और एक्सपायरी डेट भी जो है वो आ चुकी है, यानी कि 27 तारीख। पहले ही इसे रिन्यू करा लिया जाना चाहिए था, पर अब महज 4 दिन ही राहुल गांधी के पास बचे हैं और अगर नहीं कराया जाता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट को रिन्यू तो राहुल गांधी को एक बड़ा अमाउंट भी भरना पड़ सकता है। जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों का ये उल्लंघन किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने ये ट्विटर पर तस्वीर डाली है जिसमें राहुल गांधी का अब चालान कटेगा, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की इसी गाड़ी के नंबर को लेकर अब तस्वीर ये भी सामने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डाली है कि इस गाड़ी का बीमा भी समाप्त हो गया है। यानी कि राहुल गांधी एक ऐसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ना ही उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है और ना ही बीमा है, और राहुल गांधी ड्राइविंग भी ऐसे कर रहे हैं वो भी बिना सीट बेल्ट लगा के, जिसके 2000 रुपए जो है वो चालान के लिए भर सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि ना सीट बेल्ट पहनने का चालान यानी कि जितने रुपए हैं वो है 2000 रुपए का चालान। और इससे अगर आप इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं तो शायद आपको ज्यादा रुपए भी चुकाने पड़ सकते हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। पहले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद राहुल गांधी का वो बंगला जिसमें वो 2014 से रह रहे थे तुगलक रोड पर, अब वो भी खाली करना पड़ेगा राहुल गांधी को। उसके लिए भी नोटिस भेज दिया गया है कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता इस पूरे मामले को लेकर जोरों शोरों से मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। इस तरीके से बातें जो हैं वो राहुल गांधी को लेकर की जा रही हैं। पर वहीं अगर विपरीत राहुल गांधी की तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए ये मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो शुरू हुआ गुजरात की सूरत की सेशन कोर्ट से, जब राहुल गांधी को 2019 के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा और उसके बाद लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की हो गई रद्द, क्योंकि लोकसभा सचिवालय की तरफ से ही राहुल गांधी को भेजा गया था नोटिस। और जब राहुल गांधी सांसद ही नहीं रहेंगे तो उनका बंगला भी क्यों ही उन्हें मिलेगा, यानी कि क्यों ही वो इसमें फिर रह सकते हैं, वही बंगला जिसमें वो 2014 से रह रहे थे और सांसद भी थे। पर आज ना ही तो वो सांसद हैं और ना ही तो कांग्रेस के कोई बड़े पद पर बैठे हुए नेता, ना ही तो अध्यक्ष। तो अब राहुल गांधी को वो बंगला भी खाली करना पड़ेगा। एक के बाद एक मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ रही हैं, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सामने ये तमाम बड़ी समस्याएं। तो राहुल गांधी की गाड़ी के चालान को लेकर भी आज जनता जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है। कह रही है कि पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई, बाद में घर गया और अब गाड़ी भी जाएगी, या फिर राहुल गांधी को चालान भी भरना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की गाड़ी भी डिस्क्वालीफाई हो गई है राहुल गांधी की तरह, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी
चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये गाड़ी भी अब रोड पर नहीं जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ इसी गाड़ी में बैठकर राहुल गांधी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो वहीं तीसरी तरफ बीमा को लेकर भी बातें सामने आ रही है। आपके लिए बता दें कि 4 दिन में रजिस्ट्रेशन भी फेल हो जाएगा, पूरे 15 साल हो जाएंगे, फिर राहुल बाबा बेकार हो जाएंगे। इस तरीके से जो बातें हैं वो भी आज लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर इन्हीं तस्वीरों को लेकर कही जा रही हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी कांग्रेस के कुछ नेता जो लगातार राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, और जहां तक ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी बयान दिया है, अमेरिका कह रहा है कि लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात अमेरिका की तरफ से की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं वो सड़क से लेकर संसद पर हंगामा करने से भी नहीं चूक रहे हैं। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी काले कपड़े पहनकर संसद के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया कि देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र देश में खत्म किया जा रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है। और ये इसीलिए किया गया है क्योंकि राहुल गांधी हमेशा ही प्रखर मुख यानी कि प्रखर होकर केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं, चाहे फिर वो मुद्दा के अडानी का हो या फिर किसी और भगोड़े का हो जो कि देश से पैसा लेकर बाहर भागा है। इस तरीके से जो तमाम बातें हैं वो कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही हैं, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, या फिर वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, या फिर प्रवक्ता हों। तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी के लिए आज लगातार बयान दे रहे हैं, और इसी के साथ प्रियंका वाड्रा भी पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अपनी बात जो है वो दिल्ली में आकर कह चुकी हैं कि इस तरीके से राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, फिर एक बार जो है वो राजनीति में वापसी करेंगे। खैर देखना अहम रहेगा, क्योंकि 15 पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी हैं, और यही बातें कही जा रही थी कि राहुल गांधी के पास अब सिर्फ 2 ही उपाय हैं, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पार्टी के साथ साथ तमाम और भी राजनीतिक पार्टियों ने अब याचिका डाल दी है। क्या कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर एक्शन रहेगा, क्या सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी इस पूरे मामले को लेकर, ये तो खैर देखने वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी की मुश्किलें डिस्क्वालीफाई होने के बाद सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके बंगले को लेकर भी अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया है, और 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को अपना जो दिल्ली में जो सरकारी बंगला उन्हें मिला हुआ है अब वो भी खाली करना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी जो है ना ही उनके पास सदस्यता है, ना ही अब उनके पास घर रहेगा, और अब गाड़ी को लेकर भी यही बात हो रही है। जिन राहुल गांधी के पास कभी एसपीजी से लेकर तमाम बड़ी सुरक्षाएं और एक बड़ा काफिला हुआ करता था, आज उस राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं रह गया है। आखिरकार वो किन बलबूतों पर आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये भी अनुमान है कि इन तमाम चीजों से सहानुभूति राहुल गांधी को मिलेगी, और अगर वो जब भी चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़े मार्जिन के साथ वापसी करेंगे, क्योंकि जनता का प्यार जो है वो राहुल गांधी के साथ है। और ये तमाम बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि पिछले ही दिनों राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की है। खैर देखना अहम रहेगा कि कितना प्रभाव इस यात्रा का पड़ेगा, क्योंकि ये भी सदस्यता और घर और अब गाड़ी को लेकर तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।